हेलो बच्चों, मैं अतुल सैनी आज आपको डिटर्मिनेंट पार्ट 2 पढ़ाने जा रहा हूँ। डिटर्मिनेंट पार्ट 1 में मैंने आपको थोड़ा सा प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट बताया था और कुछ क्वेश्चन प्रूविंग के किए थे। आज मैं आपको कुछ पिछला रिकॉल करके तब आगे बढ़ता हूँ। जैसे मैंने आपको सिखाया था स्टेप्स फॉर प्रूविंग। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो प्रूव दैट के लिए आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो उनको हम लोग एक स्पेसिफिक मेथड से सॉल्व करते हैं। स्पेसिफिक मेथड कैसा? फॉर्म द आइडेंटिटी एलिमेंट एट R1 और C1, मतलब फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम को 1 में रिड्यूस कर लीजिए, और अगर फर्स्ट रो 1 बन जाता है तो कॉलम ऑपरेट करिए 100% C2 माइनस C1 C3 माइनस C1, और अगर कॉलम 1 बनता है तो रो ऑपरेट करिए R2 माइनस R1 R3 माइनस R1। इसको करते ही आपको 1 के साइड में 2 0 मिलेंगे या 1 के डाउन में 2 0। एल शेप पकड़िए और डिलीट कर दीजिए, सीधे AD माइनस BC AD माइनस BC। दिस इज द डिटर्मिनेंट वैल्यू। चौथी प्रॉपर्टी, अगर डायगोनल एलिमेंट ABC है और अपर ट्रायंगल 0 है या लोअर ट्रायंगल 0 है या दोनों ही 0 है तो डिटर्मिनेंट की पूरी वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल हो जाएगी A इंटू B इंटू C। सिंपल से 4 स्टेप्स, 5 होंगे बेटा। ये तीसरा स्टेप है, ये चौथा स्टेप है और ये 5वां। ठीक है, अब देखो, जैसे ये y प्लस जेड है, x प्लस जेड है, x प्लस वाई है। अगर हम इस कॉलम को इसमें ऐड कर दें, यानी C1 रिप्लेस्ड बाय C1 प्लस C2, तो देखिए क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। फर्स्ट कॉलम में कॉमन ले लूँ, x प्लस वाई प्लस जेड, नाउ 1 1 1। ठीक है, x वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अभी ध्यान दो, अब कॉलम 1 है तो मैंने कॉलम 1 होने पे क्या ऑपरेट किया था, रो। यहाँ ऑपरेट कर दूँ, R2 रिप्लेस्ड बाय R2 माइनस R1, R3 रिप्लेस्ड बाय R3 माइनस R1। तो देखिए क्या बन रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड 1, एक्स स्क्वायर 0, वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0, जेड माइनस एक्स जेड स्क्वायर माइनस। सेकेंड रो में y माइनस एक्स कॉमन, थर्ड रो में z माइनस एक्स कॉमन ले लेते हैं बेटा, तो क्या बचेगा, x प्लस वाई प्लस जेड, वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स। अब जब कॉमन ले लेते हैं तो देखो क्या लिखते हैं यहाँ पर, अगला एलिमेंट 1 एक्स स्क्वायर 0, 1 वाई प्लस एक्स 0, 1 जेड प्लस एक्स। अब 1 के डाउन में 2 0, एल शेप डिलीट, दिस इंटू दिस माइनस दिस 1। अब क्या बचा, y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स। इन दोनों में क्या बचा, ये दोनों कैंसिल हो गए। अभी ध्यान देना, यहाँ y माइनस एक्स है, यहाँ z माइनस एक्स है, यहाँ z माइनस वाई है। अगर इसमें माइनस कॉमन ले लें, इसमें माइनस कॉमन ले लें तो बाहर आएगा प्लस, और एलिमेंट अपनी जगह बन जाएंगे वापस, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड एंड Z1। देखो ये प्रूव हो गया बेटा। इस तरह से हम इन 5 स्टेप की हेल्प से कोई भी प्रूविंग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक। अब देखो बेटा, यूज़ ऑफ डिटर्मिनेंट इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगर हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यूज़ करना हो डिटर्मिनेंट को, सबसे पहला यूज़ आता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर 3 वर्टिसेस गिवन है, x1 y1 x2 y2 x3 y3, और अगर इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है तो 1/2 मॉडुलस, दिस इज मॉडुलस बिकॉज पॉजिटिव एरिया लेना है, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, 2 3 -1 4 0 2। ये 3 वर्टेक्स हैं और इनसे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो आपने क्या करना है, एरिया इज डेल्टा 1/2 मॉडुलस 2 3 1, दिस इज x1 y1 -1 4 1 0 2 1, मॉड लगा दो।
अब इसको हम एक्सपैंड कर लेते हैं, 1/2 मॉडुलस 2, एक्सपेंशन कैसे करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइट, तो 4 - 2 -3, अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम हाइट कर लो बेटा, तो -1 - 0 +1 कर लो, -2 - 0, मॉड लगा हुआ है, 1/2 मॉड 2 × 2 + 3 - 2, तो 1/2 मॉड 4 3 7 -2 5, this is 5/2 square unit, this is called area of triangle। ठीक है बेटा, अगर इसी में हम बोल दें कि 3 points are collinear, 3 points are कोलिनियर मतलब स्ट्रेट लाइन में, अगर 3 पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में एग्जिस्ट कर जाएं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0, जब कोई ट्रायंगल ही नहीं बनेगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0, x2 y2 x3 y3। अब क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 यानी कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, x1 y1 x2 y2 1 x3 y3 1 is 0। This is called collinearity of 3 points। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए इसमें, जैसे हमने बोला आपसे कि 1, 2 and 5, 1 and a, 0, ये 3 पॉइंट कोलिनियर हैं, these are कोलिनियर। तो कोलिनियर के लिए क्या कंडीशन हो गई, आप उठाइए और एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 कर दीजिए, 1 2 1 5 1 1 a 0 1। ठीक है, तो फाइंड ए, यहाँ पर एक अननोन दे दिया था वो फाइंड करना है, तो इसको 0 ले लो बेटा, 1 1 - 0 -2 5 - a +1 0 - a 0, ब्रैकेट ओपन कर लो, 1 - 10 + 2a - a 0, यानी a = 9। दिस इज़ द पॉइंट फॉर विच 3 points आर कोलिनियर। ठीक है, चेक कर लो। अब देखो बेटा, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 points, मान लो कि 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन फाइंड करनी है, x1 y1 और x2 y2। हम क्या करते हैं, थर्ड पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं x, y, और अगर ये तीनों कोलिनियर हैं तभी तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो हमने एक कंडीशन निकाल ली, x1 y1 1 x2 y2 1 is 0। इससे जो रिलेशन आएगा x y में, विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। मतलब अगर हम आपसे ऐसे पूछते हैं कि फाइंड द equation of a line passes through 2, 1 and 4, -3, तो आपने कंडीशन वही लगाई, x y 1 2 1 1 4 -3 1 is 0। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं बेटा, x 1 + 3 - y 2 - 4 + 1 -6 - 4 is 0। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, 4x + 2y - 10 is 0। देखो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई बेटा, है ना, इसे चेक कर लो एक बार। ठीक है बेटा, ये बोलते हैं स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट। ठीक है, अब इतना हम लोग इसको पढ़ के रोक देते हैं आज। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्रैमर्स रूल। थैंक यू।